मैंने सोचा कि किबला बापू शरीफ की संगत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से आगाज़ हुआ था हमारा, तो खुदा का ज़िक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा ना करे। तो बापू से फैज़ और करंट थोड़ा सा यहाँ आया और सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार दो आलम सल्लम की बारगाह में हमने हाज़री का नजराना पेश किया। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी दुरूद व सलाम ही से करने लगा हूँ। बुखारी शरीफ की वो हदीस मुबारका जिसे हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ी अल्लाह ताला अन रिवायत भी करते हैं और बयान करते हैं कि मैं रास्ते से गुज़र रहा था, हज़रत सैयदना काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन से मेरी मुलाकात हुई। मैंने हज़रत काब बिन उजरा से कहा, क्या मैं आपको कोई तोहफ़ा पेश करूं? मुलाकात करते हैं, किसी से मिलते हैं तो तोहफ़ा लो तोहफ़ा दो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। आज भी हमारे यहाँ ऐसी ही रिवायतें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये सहाबी जब हज़रत काब बिन उजरा से मुलाकात करते हैं तो अर्ज़ कर इरशाद फरमाते हैं कि मैं कोई तोहफ़ा पेश करूं? तो हज़रत काब बिन उजरा कहते हैं क्यों नहीं, आप ज़रूर पेश कीजिए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला उन्हें तोहफ़े में नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक बयान करते हैं। देखिए, तोहफ़ा तो किसी भी सूरत में हो सकता है, बल्कि मैंने तो बाज़ बुज़ुर्गों की आदत देखी है कि वो अपनी जेब में इलायची के दाने रखते हैं और जब किसी से मिलते हैं तो कुछ नहीं, वो इलायची का दाना ही पेश करते हैं, ताकि अगरचे वो कीमत के एतबार से बहुत कम होता है लेकिन वो मुंह में भी खुशबू का ज़रिया बन जाता है। और ख़ास तौर पर ऐसी संगत और सोहबत और महफिलों से ताल्लुक़ रखने वालों का तो ज़िक्र की बरकत से भी मुंह महकता है और वैसे भी उसका एहतमाम करते ही रहना चाहिए। लेकिन हज़रात सहाबा कराम का जज्बा देखिए, वो तोहफ़ा तसव्वुर किया करते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात को आगे बढ़ाना, किसी तक पहुंचाना, और जो सुनता था वो भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के हदीस पाक को तोहफ़ा समझ के कबूल किया करता था। अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला बयान कर रहे हैं, काब बिन उजरा इस तोहफ़े को कबूल कर रहे हैं। वो तोहफ़ा क्या है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर थे तो हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा, कैफ़स्सलातु अलैकुम या रसूलल्लाह, हुज़ूर आप ये इरशाद फरमाइए कि हम आपकी खिदमत में दुरूद किस तरह पेश करें, दुरूद का नजराना हम कैसे पेश करें। माना ये कि आपकी सोहबत और आपकी तालीम की बरकत से हम सलाम पेश करने का तरीका तो सीख चुके। नमाज में जब हम अत्तहियात के लिए बैठते हैं कायदे में, तो उसमें हम अत्तहियात पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि अत्तहियात पढ़ लेने में दरमियान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश किया जाता है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, आगे क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तरीका नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी और निशिस्त में सहाबा को तालीम फरमा चुके थे। तो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, कैफ़स्सलातु अलैकुम या रसूल अल्लाह, हुजूर हम आपसे सलाम पेश करने का तरीका तो सीख चुके, आप हमें तालीम फरमाइए कि हम आप पर दुरूद कैसे भेजें, दुरूद का तरीका इरशाद फरमाइए। इमाम बुखारी अलैहि रहमत ने नकल किया कि अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सवाल किया गया कि हम दुरूद कैसे भेजें, तो हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी जब तुम मुझ पर दुरूद भेजना चाहो तो यूं कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये किबला बापू से अभी हमने अजान के बाद जब दुरूद पढ़ रहे थे तो मैंने ये दुरूद सुना, बापू ने इरशाद फरमाया और ये दुरूद इस अंदाज से पेश किया तो फ़ौरन ये हदीस पाक मेरे ज़हन, मैंने बात आगे से शुरू करनी थी लेकिन बापू का दुरूद सुन के मुझे यहाँ से बात का आगाज़ ये सुझाई दिया, क्योंकि जब बात आती है कि सबसे अफजल दुरूद कौन सा है और सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दुरूद कौन सा है, तो मेरे भाइयों उससे ज़्यादा फजीलत वाला काम कौन सा हो सकता है जिसे नबी पाक खुद तालीम फरमाए, खुद अपने सहाबा को सिखाएं। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, कैफ़स्सलातु अलैकुम
या रसूल अल्लाह, हम आपकी बारगाह में दुरूद का नजराना कैसे पेश करें? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो दुरूद तालीम फरमाया वो यही दुरूद इब्राहिमी था। सो इस महफिल दुरूद सलाम में आने वालों, तुमसे कोई सवाल पूछे कि तुम जाते हो, क्या सीखते हो, जरा बताओ तो सही भला। दुरूद पाक तो सारे ही अफजल हैं, सारे ही दुरूद, आप कोई से भी दुरूद की सीगे पढ़ते हैं फजीलत वाले हैं, बरकत वाले हैं। मन सल्ला अलैया मर्रा सल्लल्लाहु बिहा अशरा। आप एक बार किसी भी अंदाज से जब दुरूद पेश करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुरूद के एवज आप पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाहों को मिटा देता है, 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। लेकिन ये बताओ कि सारे दुरूद सलाम के सीगों में अफजल तरीन सीगा कौन सा है और अफजल तरीन दुरूद कौन सा है? सो आज ये सबक यहां से सुनकर जाओ कि वही दुरूद सबसे अफजल दुरूद है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खुद तालीम फरमाया। अब ये देखिए कितना खूबसूरत दुरूद नबी पाक अलैहिस्सलाम तालीम फरमा रहे हैं। और बापू ने जो हुक्म फरमाया था, जिस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है, मैं यहाँ से उस तरफ आना चाहूँगा। हुजूर इस्लाम ने फरमाया, जब मुझ पर दुरूद भेजना चाहो तो यूँ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला, ऊंची आवाज से, यही तो मेरा मौजू है, इसी पर मैंने कलाम करना है। जब दुरूद भेजो तो इस तरह दुरूद भेजो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हमारे आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली मुहम्मद, और हमारे आका की आल पर, इनकी औलाद पर, उन पर भी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली मुहम्मद। माना ये हुआ कि दुरूद पढ़ने का हुक्म जब रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम भी हमारे नबी पर, हमारे महबूब पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। जो दुरूद पढ़ने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुरूद पाक खुद अपनी उम्मत को तालीम फरमाया कैसे दुरूद भेजना है। तो मेरे भाइयों, दुरूद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो तालीम फरमाया वो दुरूद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पेश करने के साथ साथ हुजूर की आल पर दुरूद न पेश किया जाए, हुजूर की औलाद पर जब तक दुरूद सलाम का नजराना पेश नहीं किया जाता। इससे बढ़कर आले रसूल की फजीलत और क्या हो सकती है। एक नमाजी अपनी नमाज में जब अपने आका और मौला, इबादत तो अल्लाह की कर रहा है, अल्लाह अकबर कहता है, वो अल्लाह की तकबीर बयान करता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ता है, अल्लाह की सना बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्लाह की तहमीद को बयान करता है, रुकू में जाता है सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहता है, सजदे में जाता है सुब्हान रब्बियल आला कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत को बयान करता है, शान उलूहियत को बयान करता है। लेकिन जब तहियात के अंदर बैठता है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करता है। और ये नबी पाक की औलाद की फजीलत है, अहले बैत की फजीलत है, आले रसूल का मकाम और मर्तबा है कि नमाजी कयामत तक जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तहमीद और तक़दीस बयान करता रहेगा, अपनी नमाजों में मोहम्मद अरबी पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करता रहेगा, वहीं आले मोहम्मद पर भी दुरूद सलाम के गजरे पेश करता रहेगा। दोस्तों, ये अहले बैत का मकाम और मर्तबा है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत रखने वाली हुजूर की आल, हुजूर की औलाद। हम बात करते हैं मोहब्बत रसूल की, हम दावा करते हैं इश्क रसूल का। मेरे भाइयों, मोहब्बत के तकाज़ों में से अहम तरीन तकाज़ा यह है कि आप जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं उससे निस्बत रखने वाली हर शय आपको महबूब होनी चाहिए। आप जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, मोहब्बत करने वाला ये देखता है कि मैं जिससे मोहब्बत का दावा कर रहा हूं, आया इसका महबूब कौन है, ये किस शय से मोहब्बत करता है, ये किस बात से मोहब्बत करता है। देखिए ना, कुरान मजीद फुरकान हमीद मेरी इसी बात पर शाहिद है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब, आप इन लोगों से इरशाद फरमाइए जो ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत
इज्जत हमसे मोहब्बत करता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए महबूब आप इन लोगों से इरशाद फरमाइए जो मोहब्बत इलाही का दावा करने वाले हैं, आप इनसे इरशाद फरमाइए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत की बात करते हो, अल्लाह से प्यार की बात करते हो, तो तुम्हें ये राग अलापने की और ये माला जपने की जरूरत नहीं है कि हम अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाता है फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे खुद मोहब्बत करेगा। तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो, अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे। बंदा तो ये कह रहा था कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, दावा ये था इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम ये कहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, तुम ये दावा ना करो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मोहम्मद अरबी की इत्तिबा करो, तुम उनसे मोहब्बत करो। जब तुम उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लोगे तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या सब लौह कलम तेरे हैं। जब तुम इनसे मोहब्बत करोगे अब तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम अल्लाह से, अल्लाह फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, वो अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो पता चला कि अल्लाह से मोहब्बत का दावा था, तो अब ये दावा उस वक्त दुरुस्त होगा कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है तुम उससे मोहब्बत करो। ये दावा उस वक्त दुरुस्त होगा अल्लाह से मोहब्बत का कि अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाता है तुम उससे मोहब्बत करो। यही नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा है। हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी नेमतों से माला माल फरमाया, और अल्लाह की मोहब्बत की खातिर तुम मुझसे मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत की खातिर तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी आन से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। और क्यों ना करें, ये अहले बैत मुस्तफ़ा का मकाम व मर्तबा इतना अरफा व आला है। मैं एक बात ज़िम्नन यहाँ अर्ज करता चलूं, देखिए जब आदमी, हर शख्स ही अपने कुंबे से मोहब्बत करता है, हर शख्स ही अपने घर वालों से। आप में से कौन होगा जो ये कहे कि मुझे अपनी फैमिली से प्यार नहीं है, मुझे अपने घर वालों से मोहब्बत नहीं। हर शख्स ही कहता है कि मुझे अपने घर वालों से मोहब्बत है। अपने घर वालों से मोहब्बत करना ये इंसान की फितरत का तकाजा है, नेचुरली। हर शख्स को अपने माँ बाप प्यारे होते हैं, अपने बहन भाई बीवी बच्चे होते हैं ना। देखो ये वीडियो बनेगी, घर जाएगी, सबको पता चलेगा, सब देख लेंगे, सबको अपने घर वाले महबूब होते हैं ना। ये इंसान की फितरत है, नेचुरल। इसकी फितरत का तकाजा ये कि अपने घर वालों से मोहब्बत कर, ये फितरत की मजबूरी है। मेरे ये जुमले अपने जहन में महफूज रखना, ये इंसान की फितरत की मजबूरी है। फितरत के आगे आदमी मजबूर है, इसमें तकल्लुफ की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं एक सवाल यहां कायम करना चाहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान से, अहलो अयाल से, अपनी औलाद से मोहब्बत फरमाते थे। अपने कुंबे से मोहब्बत करना ये इंसान की फितरत का तकाजा है। अगर हम ये कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी अहले बैत से मोहब्बत करते थे और ये फितरत का तकाजा है, तो मेरे भाइयों फितरत तो इंसान की मजबूरी होती है। अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अपनी अहले बैत से मोहब्बत, अपने घर वालों से मोहब्बत फितरत की वजह से है, तो ये बात कुरान से टकराती है। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल ए महबूब आप इरशाद फरमाइए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब आप इरशाद फरमाइए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, इवन ये कि मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। ए महबूब आप इरशाद फरमाइए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब किसके लिए है? हुजूर तो फरमा रहे हैं मेरा जीना मरना भी किसके लिए है? अल्लाह के लिए। और हम कहते हैं कि घर वालों से मोहब्बत इंसान की फितरत की मजबूरी है। तो क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से, अपनी अहले बैत से जो मोहब्बत फरमाते थे, क्या वो वैसी ही मोहब्बत थी जैसे हम अपने घर वालों से करते हैं? हम एक अजान का जवाब यहाँ पर दे चुके हैं ना, तो मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लूँ ताकि मैं अपने 40 मिनट में बात पूरी कर लूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत में और हम जो अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत में बहुत फर्क है। हम जो मोहब्बत करते हैं वो हमारी फितरत का तकाजा है, हमारी फितरत की मजबूरी है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का तो हर अमल किसके लिए? हर अमल किसके लिए? ऊंची आवाज से, हर अमल किसके लिए? गोया हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी शहजादी फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत अल्लाह के लिए,
हसन हुसैन से मोहब्बत अल्लाह के लिए है, अलीउल मुर्तजा से मोहब्बत अल्लाह के लिए है। क्यों? हुजूर भी जानते थे ये हैं तो मेरे अहले बैत, लेकिन ये सारे के सारे अल्लाह के महबूब है। देखो जंगे खैबर के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल में अलम उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रसूल उससे, ऊंची आवाज से, अल्लाह उसके रसूल उससे। सारे सहाबा बेचैन थे और इवन हजरत उमर रतन फरमाते हैं उस दिन तो मेरी भी मन की ख्वाहिश ये थी कि सरकार दो आलम अलम मेरे हाथ में अता फरमा दें। क्यों ख्वाहिश थी? क्योंकि आज ये सिर्फ अलम नहीं दिया जाएगा बल्कि ये इस बात की सनद होगी जो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत फरमाते हैं। तो अगले रोज जंगे खैबर के दिन हुजूर ने अलम किसको अता फरमाया? हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला। तो हुजूर जानते थे कि अली वो हैं जो अल्लाह के महबूब हैं, फातिमा वो हैं जो जन्नती औरतों की सरदार हैं, हसन और हुसैन वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। पता ये चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अपनी अहले बैत के साथ, अपने कुंबे के साथ सिर्फ फितरत की मजबूरी की वजह से नहीं थी बल्कि ये सारे अहले खाना हुजूर की आल अल्लाह को महबूब थी। तो अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता था नबी पाक भी उनसे मोहब्बत फरमाते थे। भाई नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ बहस मुबाहिसा करने लगा। ईसाइयों का वफ्द आया, ये इब्तिदाए इस्लाम की बात थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर के वो नजरान के ईसाई कहने लगे कि जी आप हमें ये बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन था? हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए। ये अल्लाह की शान कुदरत का इजहार था, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, वो बिन बाप के पैदा हुए। तो ईसाइयों ने कहा, जो ईसाइयों की जो मजहबी रहनुमा थे वो कहने लगे कि फिर जब किसी का कोई बाप नहीं तो फिर हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कहते हैं, इन मानों में कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा ये बताओ कि ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था तो तुम अल्लाह को उनका बाप कहते हो, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तुम अल्लाह का बेटा कहते हो क्योंकि उनका कोई बाप नहीं था। तो जरा ये तो बताओ कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम का बाप कौन था? आदम अलैहिस्सलाम की तो माँ भी ना थी, ना माँ थी ना बाप, उनकी तो माँ और बाप दोनों नहीं। तो जब तुम आदम अलैहिस्सलाम जो बिन माँ और बिन बाप के पैदा हुए तुम उन्हें अल्लाह का बंदा कहते हो तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों कहते हो? तो मेरे भाइयों जहां जिद हो, अना हो, हट धर्मी हो ना तो वहां हक कबूल करने के लिए आंखों पर गफलत के पर्दे पड़ जाते हैं। जिद हट धर्मी की वजह से वो पादरी ना माने, ईसाइयों के रहनुमा ना माने और जब दलाइल बराहीन के जरिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको कन्वेंस किया और वो आमादा ना हुए, राजी ना हुए और हुजूर पाक इस्लाम की दावत को कबूल ना किया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको मुबाहला का चैलेंज फरमाया। मुबाहला एक होता है मुनाजरा जो बहस मुबाहिसा के जरिए होता है, दलाइल बराहीन के जरिए होता है। मुबाहला ये होता है कि दोनों फरीकैन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो झूठा हो तो उस पर लानत फरमा, जो झूठा हो तो उस पर अजाब नाजिल फरमा। दोनों फरीकैन, फिर अल्लाह फैसला फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुबाहला की दावत पेश करी। चलो मियां अगर मुनाजरे से बात नहीं बनती है तो फिर आओ हम मुबाहला करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमाएगा। ईसाइयों के मजहबी रहनुमा एक दूसरे से कहने लगे अल्लाह के वास्ते इनके साथ मुबाहला ना करना, जब तक बात मुनाजरे की थी तो ठीक था, मुबाहला ना करना, अगर मुबाहला किया तो सारे हलाक हो जाएंगे, सारे बर्बाद हो जाएंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह आले इमरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुबाहले का जिक्र फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है महबूब आप इनसे इरशाद फरमाइए आओ तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटों को लेकर आते हैं। किसको लेकर आओ? ऊंची आवाज से, तुम अपने बेटों को लेकर आओ, हम अपने बेटे को लेकर आते हैं। तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आते हैं।
तुम अपनी जानों के साथ आओ, हम अपनी जानों के साथ आते हैं। फ़कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल, फिर हम आपस में मुबाहला करते हैं। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह झूठों पे लानत फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये बात इरशाद फरमाई और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने काशाने अक़दस से बाहर निकले, मेरे भाइयों हुजूर इस्लाम इस शान से बाहर निकले कि हुजूर के एक हाथ में हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन की उंगली है, तो दूसरी गोद में नबी पाक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला को उठाए हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पीछे मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन, और ये नूरी काफिला अपने काशाने अक़दस से बाहर निकल के ईसाइयों की जानिब बढ़ने लगा। अब देखो तरतीब भी कितनी खूबसूरत है, हसन और हुसैन का हाथ हुजूर के हाथों में, बोलो ना सुभान अल्लाह। अहले बैत की बात आए तो सुभान अल्लाह की आवाज भी तो सीने के दम के साथ आनी चाहिए ना, बोलो सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन का हाथ नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथों में है। हुजूर इस्लाम कदम आगे बढ़ाते हैं, पीछे सैयदा फातिमा तो ज़हरा हैं, और फिर हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार है। गोया तरतीब कितनी खूबसूरत थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जमीन पर कदम अक़दस को रखकर जब उठाते हैं तो फातिमा तो ज़हरा उस पर अपना कदम रखती हैं, यानी नक्शे कदम मुस्तफ़ा पर हजरत फातिमा तो ज़हरा अपना कदम रखती हैं, और जैसे ही फातिमा तो ज़हरा अपना कदम मुबारक रखती हैं, हैदर कर्रार उस पर अपना कदम रख देते हैं। गोया नक्शे कदम फातिमा तो ज़हरा की ये शान है जिसको ना जमीन देख सके ना आसमान देख सके। हजरत फातिमा तो ज़हरा का मकाम और मर्तबा यह है, शान यह है। जब भी तो कहते हैं कि कयामत के दिन जब फातिमा तो ज़हरा मैदान महशर में तशरीफ लेकर के आएंगी तो महशर के मैदान के अंदर एक मुनादी निदा करेगा, अहले महशर अपनी निगाहों को झुकाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी तशरीफ ला रही है। तो दुनिया में भी जिनके नक्शे कदम में मुस्तफ़ा के पर्दे का एहतमाम यह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस काफिले नूर के साथ जब आगे की जानिब और नसरानियों की जानिब ईसाइयों की जानिब बढ़ते हैं तो उनका लाट पादरी मजहबी रहनुमा अपने लोगों को मुखातब करके कहता है, या माशरन नसारा, एक गिरोह नसारा, अपने लोगों को मुखातब करके, इन्नी ला अरा वुजूहन, मैं इतने खूबसूरत चेहरे देख रहा हूं, मैं वो नूरानी चेहरे देख रहा हूं, लौ सअलुल्लाह अन यज़ीला जबल अली मकानिही लअज़ालिही, मैं वो चेहरे देख रहा हूं जो अल्लाह की बारगाह में अगर ये दुआ कर दें, अन यज़ीला जबल मिन मकानी, ए अल्लाह पहाड़ों को अपनी जगह से हटा, अल्लाह इनकी दुआ को रायगा ना जाने देगा, इनकी दुआ पर अल्लाह पहाड़ों को भी अपनी जगह से हटा देगा। खुदा के वास्ते इनसे मुनाजरा ना करना। ये सारे जो गिरोह नसारा थे ये मुबाहला के चैलेंज से ये पीछे हट गए, पीछे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम अगर ये हमारे साथ मुबाहला करते और हम इनके लिए अगर बद्दुआ कर देते, बद्दुआ के अल्फाज कहने वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम और उस पर आमीन पीछे कहने वाला ये खूबसूरत कुंबा है, ये नूरानी घराना है जिन्हें हम पंजतन पाक कह करके पुकारते हैं, ये पंजतन पाक हैं। हुजूर इस्लाम बद्दुआ करें, ये आमीन कहें तो गिरोह नसारा भी इस बात के मोतरिफ हैं कि ये वो नूरानी हस्तियां हैं। अगर ये पहाड़ के सिरकने की भी दुआ करेंगी अल्लाह इनकी दुआओं को रायगा ना जाने देगा। हुजूर ने फरमाया अगर हम इनके साथ मुबाहला कर लेते, इन पर बद्दुआ कर देते, अल्लाह इन पर आसमान से आग नाजिल फरमाता, सिर्फ इंसान नहीं रूए जमीन पर कोई नसरानी बाकी ना बचता, इनकी खेतियों को अल्लाह जला देता, इनके जानवर और दरिंदों को अल्लाह हलाक फरमा देता। पता ये चला, कुरान भी इस बात पर शाहिद है, ये वो नूरानी हस्तियां हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह रायगा, ये वो नूरानी कुंबा है, ये अहले बैत का घराना है। मेरे दोस्तों अपनी बात को समेटूं, हजरत अहले बैत इस फजीलत को जानते थे, वो जानते थे कि अहले बैत का मकाम और मर्तबा क्या है। यही वजह है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक हो, वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हो, वो उस्मान गनी हो, मौला अली या तमाम सहाबा कराम हो, वो जानते थे कि अहले बैत का मकाम और मर्तबा क्या है, इनकी शान क्या है। इसीलिए तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जिनके बारे में हमारा अकीदा यह है कि सारे इंसानों में नबियों और रसूलों के बाद, पैगंबरों के बाद सारे इंसानों में सबसे अफजल तरीन अगर इंसान है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक किस तरह अहले बैत की मनकबत पढ़ते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलुल्लाहि अहब्बु इलैया क़राबती। हज़रत अबू बकर कहते हैं जिस रब के कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, खुदा की कसम रसूलुल्लाह के घर वाले मुझे अपने घर वालों से ज्यादा महबूब है।
रसूल अल्लाह के घर वाले मुझे अपने घर वालों से, जब नबी पाक इस्लाम किसी महफिल में तशरीफ फरमा होते ना, हजरत अबू बकर हुजूर के सीधे हाथ पे होते, हजरत उमर हुजूर के बाएं हाथ पर होते, फिर हजरत उस्मान गनी, हैदर करार, दीगर साहबे कराम, ये खूबसूरत बज़म सजा करती थी। एक बार नबी पाक इस्लाम जलवा फरमा थे, जलवा अफरोज। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पहले थोड़ा पीछे हटे, फिर थोड़ा पीछे हटे, और अबू बकर सिद्दीक बहुत दूर हो गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुड़कर अबू बकर सिद्दीक को देखा और हुजूर ने इस्तिफ़सार फरमाया, अबू बकर तुम्हें किस चीज ने मुझसे दूर कर दिया? मतलब ये कि हमा वक्त तो तुम साथ साथ। अल्लाह का कुरान वल्लज़ीना माअहू कहकर अबू बकर सिद्दीक की माइयत पर गवाही पेश कर रहा है कि ये अबू बकर वो हैं जो हर लम्हा हर लहजा, अगर हुजूर घर में है तो घर में अबू बकर साथ, हुजूर बाजार में है तो अबू बकर हुजूर में बाजार के साथ, अमन है तो हुजूर के साथ, जंग है तो हुजूर के साथ, तिजारत है तो हुजूर के साथ, जिहाद है तो हुजूर के साथ। और आज अबू बकर की किस्मत की चमक देखो, मजार में भी है तो हुजूर के साथ साथ है, तो हर जगह तो हुजूर के साथ। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर आज ये तुम पहले सिर के फिर पीछे हुए फिर और पीछे हो गए, तुम्हें किस चीज ने मुझसे दूर कर दिया? तो अबू बकर सिद्दीक मुंह से तो कुछ ना बोले, बस इशारा किया और उधर इशारा करके अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, गोया वो देखे वो सामने से आपके चच्चा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, हुजूर के चच्चा। और एक रिवायत में हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लेकर आ, तो आपके चच्चा या हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इशारा किया, हुजूर वो देखें, गोया ये जो मैं सिरका हूं, जो मैंने जगह दी है, ये आपके चच्चा के इकराम की वजह से दी है, या हैदर करार की ताजीम के लिए मैंने ये जगह खाली की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम खुश हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुश होकर मुबारक जुमला इरशाद फरमाया, और हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यारिफुल फज़ला लि अहलिल फज़ली अहलुल फज़ल। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर फजीलत वालों की फजीलत को फजीलत वाले पहचानते हैं। इन्नमा यारिफुल फज़ला लि अहलिल फज़ली अहलुल फज़ल। अबू बकर फजीलत वालों की फजीलत को फजीलत वाले पहचानते हैं। लोग शिकवा करते हैं कि फुला ने मेरी इज्जत नहीं करी, फुला ने मेरी ताजीम नहीं करी, फुला ने हजरत की ताजीम नहीं करी। मैंने कहा, अगर आप साहिबे इज्जत हैं, अगर आप वाकई ऐसे हैं जिनकी इज्जत होनी चाहिए, तकरीम होनी चाहिए, तो किसी तकरीम ना करने वाले की, इज्जत ना करने वाले का गिला ना करो, क्योंकि ये तो हुजूर ने फरमाया कि अगर वो खुद असली होगा ना, असल बात का होगा, तो फिर वो जानेगा इज्जत वालों की इज्जत क्या होती है, मकाम मर्तबा वालों का मकाम मर्तबा क्या होता है, आले रसूल की शान क्या होती है। यही तो हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर फजीलत वालों की फजीलत को फजीलत वाले पहचानते हैं। सो मेरे भाइयों, जो वक्त था वो तो बड़ी तेजी के साथ गुजर गया। फजाइल अहले बैत में मैं तो ठहरा तिफले मकतब। वल्लाह, अगर उलमा और जी इल्म हजरात अगर फजाइल अहले बैत पर बात करें ना, ये एक निशिस्त नहीं और एक रात नहीं, वल्लाह ये रातों की रातें बीत जाएंगी, अहले बैत की फजीलत का बाब खत्म नहीं होगा। अगर हमें ऐसी सोहबत और सादाते कराम हो, अहले बैत अथार का दामन अक़दस अगर हमारे हाथों में आ जाए, तो सबसे पहले तो इस अकीदे के साथ हमने इज्जत और तकरीम के तकाज़ों को पूरा करने हैं कि क़यामत तक आने वाली अहले बैत और आले रसूल की ताज़ीम से हुजूर खुश होते हैं। किसी के बच्चों का अगर आप ख्याल रखेंगे, किसी के घर वालों का अगर आप लिहाज रखेंगे, तो मुझे बताएं कि वो घर का जो सरबरा होगा वो खुश होगा या नहीं होगा। जब आप हसन और हुसैन से मोहब्बत का दम भरेंगे, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो औलाद है, जितनी औलाद है और क़यामत तक आने वाली, यकीनन हुजूर ने फरमाया कि फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद है। हर नबी की नस्ल जो है वो उसकी सुल्ब से होती है, सिवाय मेरे कि मेरी नस्ल को और मेरी औलाद को अल्लाह ने अली बिन अबी तालिब की पुश्त के अंदर रखा है। गोया हज़रत अली की जो औलाद है, जो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के बतन से है, वो हुजूर की औलाद है। और क़यामत तक जितने आले रसूल दुनिया के अंदर हैं, उनकी ताजीम हुजूर की ताजीम है, उनकी तकरीम हुजूर की तकरीम है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि वो आले रसूल जिनका अमल अगर बज़ाहिर कमजोर भी आपको दिखाई देता है, भाई सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक, आखिरी बात कर रहा हूं, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, फन हदीस के बहुत बड़े इमाम थे। आप रास्ते से गुजर रहे, अब इतना बड़ा हदीस के फन का कोई इमाम हो, मुहद्दिस हो अपने वक्त का, जब गुजरता है तो तुलाबा, शागिर्द, मोहब्बत करने वाले, मस्जिद के इमाम साहब भी गुजरते हैं तो 10-15 आदमी उनके साथ होते हैं ना। अपने जमाने का मुहद्दिस हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रास्ते से गुजर रहे थे, अवाम का हुजूम, एक सैयदजादा सादा सा, वो सैयदजादा हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक के पास आके कहने लगा, वाह भाई वाह, बहुत ठाट बाट हैं आपके तो, हाँ हमारे नाना की हदीसें सुनाते हैं, देखें लोग आपकी कितनी ताजीम और तकरीम कर रहे हैं, इतने ठाट बाट हैं आपके, और हम हैं देखो, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। सादे से सैयदजादे थे, हमें तो कोई पूछता नहीं। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? आखिरी जुमले है मेरे,
अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह तआला ने उस वक्त जो जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि बात यह है कि मैं आपके नाना की हदीसें सुनाता हूँ और मैं आपकी नाना की हदीसों पे अमल करता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मकाम मर्तबा मुझे अता फरमाया। आप अपने नाना की हदीसों पे अमल नहीं करते, आप बाअमल नहीं है। क्या नहीं है? बाअमल नहीं है। आप हदीसों पे अमल नहीं करते, हुजूर की सुन्नतों पे अमल नहीं करते, तो आज आप ये गिला कर रहे हैं, आज आप ये शिकवा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक जब रात सोए ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार किए। बोलिए ना सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन बात यह है कि हुजूर इस्लाम का दीदार तो किया, लेकिन अब्दुल्ला बिन मुबारक हुजूर इस्लाम के पास बैठे हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जब ये चीज नोट करी तो वो वहां से उठे और दूसरी तरफ हुजूर इस्लाम की खिदमत में हाजिर हो गए। और जब हुजूर इस्लाम की निगाहों के सामने आके बैठे, नबी पाक इस्लाम ने यहाँ से चेहरा अनवर इधर कर लिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक समझ गए कि नबी पाक इस्लाम मुझसे खफा हैं और मुझसे नाराज हैं। हुजूर इस्लाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझसे क्या खता सरजद हो गई, मुझसे क्या गुनाह हुआ है, आप क्यों मुझसे नाराज हैं? अगर आप नाराज हुए तो मेरी दुनिया भी बर्बाद, मेरी आखिरत भी बर्बाद। हुजूर इस्लाम ने सिर्फ इतना इरशाद फरमाया, तुमने मेरी औलाद को बदअमली का ताना दिया, तुमने मेरी आल को बदअमली का तान। आप सारा मामला आंख खुल गई हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह की। और सुबह होते ही हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक उस सैयदजादे को तलाश करने के लिए निकल पड़े। और गलियों के अंदर आप तलाश कर रहे थे तो आपने देखा कि वो सैयदजादे भी गलियों में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। जैसे ही अब्दुल्ला इब्न मुबारक और उन सैयदजादे का अहले सादात का जब आपस में मुलाकात हुई, उस सैयदजादे ने इरशाद फरमाया कि मैं आप ही को तलाश कर रहा था, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा, और मैं आपको ढूंढ रहा था। सैयदजादे ने कहा कि भाई आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए ढूंढ रहा था कि मैंने रात ख्वाब में आपके नाना का दीदार किया। हुजूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, तुमने मेरी आल को बदअमली का ताना दिया है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैंने आपका दिल दुखाया था तो आपके नाना भी मुझसे रूठ गए, आपके नाना भी नाराज हैं। अब जब तक आप राजी ना होंगे तो मज़ार मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ा करीम भी मुझसे राजी ना होंगे। सो आप मुझे माफी का परवाना अता फरमाइए। वो सैयदजादे की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे, रात ख्वाब में मैंने भी नाना हुजूर का दीदार किया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बद अमल ना होते, मेरी सुन्नतों पर अमल करते, तो अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम्हें ये ताना देते। सो मैं भी आपसे माफी मांगने आया था और मैं कहने आया था कि आज के बाद मैं अपने नाना की अदाओं पर अमल करूंगा, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करूंगा। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा अजीम मुहद्दिस, फन हदीस का इमाम, वो भी आले रसूल के दर का गुलाम है, अहले बैत की ताज़ीम और तकरीम करने वाला है। ये सोहबतें हैं, ये संगतें हैं और ये ताल्लुक है, ये निस्बत है। कभी अपनी नमाजों पे, अपने रोजों पे, अपनी ज़कात और फित्रे पे, सदका व राहत पे, अपने हज पे, अपने उम्रों पे, तवाफ व काबा पर हमें घमंड नहीं होना चाहिए। इबादतें तो शैतान ने भी बहुत कर रखी थी। कयामत के दिन ईमान लाने के बाद, ईमान अगर ईमानदार हुए, ईमान वाले हुए, तो उसके बाद अगर हमारा सबसे बड़ा कोई सहारा है वो निस्बत मुस्तफ़ा है, दामन मुस्तफ़ा है, हुजूर के अहले बैत का दामन अक़दस। जहां ये सोहबत मिल जाए, और ये तो हम खुशकिस्मत है, इस आस्थाने पे हैं, इस खानका पे हैं कि जहां बात भी दुरूद सलाम की होती है और दुरूद सलाम की बात करने वाले भी सादात आले मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दामन अक़दस हमारे हाथों में अता फरमाए। बुजुर्गों ने कहा था, गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम। फरमाते हैं कि मैं एक दिन नहाने के लिए हम्माम में गया, गुस्ल के लिए जब हम्माम में गया, तो आज तो लोग कैपरी से नहाते हैं और कौन कौन से लाइफ बॉय होते हैं उनसे, और जो बहुत सारे साबुन से ना। पहले जमाने के अंदर लोग मिट्टी से नहाया करते थे, मिट्टी से ही बर्तन धुला करते थे, मिट्टी से नहाते थे। तो वो बुजुर्ग शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते हैं, गिले खुशबुवे दर हम्माम रोजे रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम बदू गुफ्तम कि तुम मुश्कियां उबैरी कि अजबुवे दिल आवेज तुम मस्तम बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम व लेकिन मुद्दते बगुल निशिस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर वगर न मन हमा खाकम के हस्तम। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, मिट्टी को मैंने अपने हाथ में लिया, जब उस मिट्टी को सूंगा तो उसमें से मुश्क अंबर की खुशबुएं आ रही थी, उस मिट्टी से मुश्क की अंबर की खुशबुएं फूट रही थी। मैंने उस मिट्टी से कहा कि ए मिट्टी, जरा मुझे ये बता कि तू मुश्क
है या अंबर है बगुफ्ता मन गिले ना चीज बूदम व लेकिन मुद्दते बगुल निशिस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर वगर न मन हमा खाकम के हस्तम। वो मिट्टी कहने लगी भाई ना मैं मुश्क हूं ना मैं अंबर हूं, बस थोड़े अरसे फूलों की सोहबत में रही हूं। जमाले हम नशी दरमन असर कर वगर न मन हमा खाकम के हस्तम। ये जो मेरे में खुशबू है ना ये तो फूलों की खुशबू है, वरना मैं तो सादा सी मिट्टी हूं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं शेख सादी शिराजी, अगर ये मिट्टी थोड़ी देर फूलों की सोहबत में रहे तो फूलों की खुशबू इसमें आ जाए, अगर हम नेकों की सोहबत में रहेंगे तो क्या नेकों की खुशबू नहीं आएगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अच्छों की सोहबत से फैज़ व बरकत अता फरमाए और बरकतें अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।